बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्लास 9 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। उससे पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये कंसेप्ट हम कर लेते हैं क्लियर इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस, व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस, ये बोर्ड के पेपर में भी डेफिनेशन आती होती है, तो इसलिए ये है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लेट करेंगे ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं और फिर ए को हम कह रहे हैं कि इक्वल है बी के एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ ये तभी इक्वल होगी जब ए का ऑर्डर इक्वल होगा बी के, मतलब जब इनके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे और दे क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज मतलब ये 1, 3, -4 और 2 इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, कैसे? देखो 1, 1 ये भी इक्वल है, -4 ये भी इक्वल है, दोनों में 3 यहाँ है और 2 + 1 = 3, दोनों में सेम ही आ रहा है। 2 यहाँ है और 4 - 2 = 2, दोनों में सेम है। सो ए इक्वल टू बी हम कह सकते हैं, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन सब में से कौन से इक्वल मैट्रिसेस है, आपस में इनको देखें। ए इक्वल टू 3 आता है, 3 इनमें से हम कह रहे हैं ए इक्वल टू सी के है। सी इज इक्वल टू 5 - 2 आता है और 5 - 2 = 3 आता है, तो दोनों इक्वल है। ये बी इज इक्वल टू 3 और 5 आता है और ये बी इक्वल टू है आई के 3, दोनों में सेम है। जो 5 है 3 + 2 = 5 है, दोनों सेम आ रहे हैं और ये दोनों सी और इक्वल है ए के। डी इज इक्वल टू 5, 3 आता है, डी इक्वल है बी के 3। ये 5 अगर आपस में शफल हो जाए इन वैल्यूज का तो कोई मसला नहीं है। ई इज इक्वल टू 4, 6, 0, 2 आता है हमारे पास, हम कह रहे हैं ई एच के इक्वल है और ई इज आल्सो इक्वल टू जे, ये जे के भी इक्वल है क्योंकि ये देखिए एच और जे में क्या है, एच भी 4, 4, 6, 0, 2 है और जे है 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 + 0 = 2, 4 + 2 = 6, दोनों में इक्वल है। और एफ इज इक्वल टू 2, 6 है, ये जी के इक्वल है और जी इज इक्वल टू 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6, सो ये एफ इज इक्वल टू जी के। एच ई और जे के इक्वल है, ये जे के भी इक्वल है, ये भी बता दूं। और ये जो आई है इक्वल है बी के, ये भी हमने पढ़ा है। बी इज इक्वल टू आई 3 और 3 + 2 = 5। सो अब ये सारा ये सॉल्व को हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें बताया गया है कि हमने ए बी एंड सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ उन्होंने दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन्होंने कहा ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है इस वाली मैट्रिसेस की। कैसे? जो ए + सी वैल्यू है ये 0 के इक्वल है, इस तरह ये सारी वैल्यूज इसके पूरी ब्रैकेट के इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम ए + सी इक्वल टू, यहाँ इसकी प्लेस पे 0 है तो हम 0 लिखेंगे। ए + 2b, a + 2b इक्वल है, इस प्लेस पे -7 आ रहा है तो c - 1 इक्वल टू आ रहा है 3 के। एंड 4d - 6 इक्वल आ रहा है 2d के। अब इनकी हम इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन हमारी होगी 1, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे। सो हमारी ये पूरी इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे जो मतलब जिसकी जो पूरी सॉल्व होती है, जिस तरह c - 1 = 3 ये पूरा सॉल्व होता है, इसमें अल्फ़ाबेट और कोई भी नहीं आ रहा c के अलावा। सो हम इसमें से हम आसानी से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3।
अब इक्वेशन 3 में बता रहे हैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के है। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ 3 आता है 3 लिख देंगे और यहाँ -1 है, -1 इक्वल टू के उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम c की वैल्यू उसमें पुट करेंगे जहाँ ज़रूरत हो हमें, रिक्वायर के मुताबिक फिर हम करेंगे। अब c की वैल्यू a में पुट आने वाली है इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन 1 प्लस c इज इक्वल टू 0 थी, देन हम लिखेंगे फिर क्या किया हमने पुट कर दी तो फिर क्या हो गया a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 4 इधर को जाके इक्वल टू के उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। अब हम किस में पुट हो रही है इक्वेशन 2 के अंदर, अब हम इक्वेशन 2 को करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास 2 वाली, तो हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 पहले कैसी है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। पहले इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ध्यान अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह -4 आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2b को अलग किया, -7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये -4 इक्वल जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब जब -7 प्लस 4 आए, माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, बड़े के साथ माइनस तो माइनस आएगा 7 -4 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3, 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -3। यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे जाके डिवाइड हो जाएंगे 2 ये मतलब सॉरी कट नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा b इज इक्वल टू -3/2। यही हमारे पास b की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ध्यान अब b की वैल्यू किसमें पुट हो रही है भी देख लेते हैं। सो b की वैल्यू अब किसी में पुट नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन 4 ही हमारे पास रिमेनिंग बची है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब क्या करेंगे, यहाँ ये वो हो रहा है प्लस 2d, वहाँ जाके इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4d - 2d हो जाएगा और ये उधर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी और ये -6 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 4d - 2d इज इक्वल टू 2d और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे आके डिवाइड हो जाएंगे, 6/2 2 1 2 2 6 2 3 टाइम्स 6 d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने इनकी इक्वेशंस बना ली, ये इसके इक्वल है, c - 1 3 के इक्वल है, 1 + 2b -7 के इक्वल और 4d - 6 2d के इक्वल। इक्वेशंस बना ली सबकी। पहले हमने उस इक्वेशन शुरू किया जो मतलब पूरी सॉल्व होती हो, इसमें कोई और कोई अल्फाबेट ना आता हो, सिर्फ एक अल्फाबेट आता हो। तो हमने इक्वेशन 3 से शुरू किया, c - 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा था, तो c इज इक्वल टू 3 + 1 और c की वैल्यू आ गई 4। अब c की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और फिर हमने a की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन तो b की वैल्यू -3 और 2 आ गई। b की वैल्यू और किसी में पुट नहीं हो रही, तो हम हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ये इक्वेशन बची है इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 को सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।